मुहर्रम मुसलमान नया घमासान, आस्था का सम्मान, शोर गुल पर लगाम। नमस्कार, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री के बयान में कहा गया है कि अब रोड पर खून देखने को नहीं मिलता है क्योंकि लगाम लगा दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आता है और जियाउर रहमान बर्क कहते हैं कि आस्था के सम्मान में वो सिर्फ झुकते हैं। तमाम इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं दोनों बयानों को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी फैसला लिया है वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धार्मिक हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है। सदियों बरसों सालों से कार्यक्रम मुहर्रम के चलते चले आ रहे हैं। क्योंकि ये हुसैन की याद में कार्यक्रम किया जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारिश हैं ये सब। इन कार्यक्रमों को जैसे पिछले वर्षों में किया गया, मुस्लिम समाज के लोग लगातार वैसे ही करते चले आए हैं आज तक, और लोग करते ही रहते हैं। बराबर कार्यक्रम चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है। आज 8 मुहर्रम है, आज भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और 10 मुहर्रम को कुछ खास तौर से बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। रहा मातम की बात, हुसैन की याद में, अली की याद में मातम करते हैं। कुछ सीना पीटते हैं, कोई छुरी का मातम करते हैं, कोई लहू लुहान सिर्फ अपने आप को करते हैं, अपनी आस्था को लेकर करते हैं। उसमें किसी का कोई इसमें दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, सिर्फ एक ईश्वर को राज़ी करने के लिए किया जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो भी एक तरीके से सही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोड पर दिखाई जाती हैं, उनको देखकर उसका प्रभाव गलत पड़ता है और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है उनका। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि मुस्लिम समाज के जो भी लोग कार्यक्रम आज तक करते चले आए, प्रेम सौहार्द का उन्होंने संदेश दिया है। आपसी भाईचारा हमारा मजबूत रहे। हमारा कोई भी ऐसा पर्व नहीं है, कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए या उसका कोई संदेश गलत जाए। शोरगुल पर पूरी तरह से लगाम लगी है। कानून का जो अपमान करते थे अब उन पर सख्ती है। हाँ, ये भी बात सही है कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई की गई। मैं तो ये देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त शांति का माहौल है। हमारी माताएं बहनें चाहे जहाँ जाना चाहती हैं आसानी से जा सकती थी। पिछले वक्तों में कुछ खुराफात के लोग, तत्व के लोग माहौल ख़राब करते थे, वो अब नहीं है। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सख्त कानून बनाकर हमारे प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया। मुझे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। कानून का सम्मान और समाजवादी पार्टी परेशान। समाजवादी का परेशान होना, इसमें क्या ही बात है? अगर समाजवादी परेशान है तो ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। कानून का सम्मान तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है करना। अगर हम सम्मान नहीं करें तो कानून बचेगा कैसे? हर व्यक्ति को सम्मान करना ज़रूरी भी है। जो नहीं कर रहा, जो इस चीज़ के पीछे इसको भी इशू बना रहा है, तो वो तो हम इसको बिल्कुल निराधार बात मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान मुहर्रम और फिर एक नया घमासान कि छुरी का मातम होता था, चाकू का मातम होता था, उस पर लगाम लगी है। क्या मानते हैं, क्या लगाम लगेगी? देखिए, ऐसा है, छुरी के मातम के लेकर जो शिया मसलक के जो मर्जा हैं उन लोगों ने भी इस बात के लिए मना फरमाया। इस बार क्या, इससे पिछले साल से भी छुरी का मातम बंद है। आप खुद देख रहे होंगे, शायद आपने भी कवरेज करी होगी तो आपको देखने में आया होगा कि छुरी का मातम मना हो गया, कहीं भी नहीं हो रहा है। कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहाँ पे छुरी का मातम देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही आउटर एरिया। अगर आप शहरी इलाके में जाएंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो छुरी का मातम में तो कोई वो नहीं है, अब कहीं भी नहीं हो रहा, ना कोई करता। इससे पहले अभी आपको बताएं, 2 साल पहले छुरी का मातम ना करके ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया था, जिसमें मैंने भी ब्लड डोनेट किया था। लगभग आज से 2 साल पहले की बात है, जिसमें डोनेशन कैंप हमारे हरदोई के पुलिस लाइन में हुआ था, जिसमें सबने, जितने भी लोग छुरी का मातम कर रहे थे, तो वो मातम ना करके मर्जे का हुक्म ये था कि आप जाके ब्लड डोनेट कर दें। तो सबने डोनेट किया था और वो ब्लड किस किस को चढ़ा होगा क्या मालूम, सबके काम आया। तो वो भी कोई बात नहीं, उसमें कोई छुरी का मातम इस समय नहीं कर रहा है। आस्था का सम्मान क्या मानते हैं? करना चाहिए हर व्यक्ति का। देखिए, हर व्यक्ति को आस्था का सम्मान, दूसरे की आस्था का हमेशा करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा सम्मान करेगा, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप करेंगे तो ही उधर से सम्मान आएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा करे ना करे, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता।
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम दूसरे की आस्था का सम्मान करें, तभी हम ये चीज़ की हम पाएंगे कि वो हमारा सम्मान करे। पहले हम सोच लें कि वो सम्मान करें, हम करें ना करें, ये चीज़ तो कभी नहीं होगी। ताली दोनों हाथ से ही बजेगी, एक हाथ से कभी बज ही नहीं सकती। मुझे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल, एक बात बताओ, आस्था का सम्मान और हथियारों पर लगाम, क्या कहोगे? ये हथियार वो गलत चीज़ है। आस्था, जैसे हमने आपको सम्मान, पहले मैंने आपसे नमस्कार किया तो आप नमस्कार करोगे, आप नहीं करेंगे तो आप अपने उब में रहोगे, मैं अपने उब में, तो उसमें कोई नहीं। आज कल यही होता है कि अरे यार उसने मुझसे कुछ बोला नहीं है, नहीं ये नहीं, आप बोल दो, आप बोल दो, देखो नहीं बोल रहा है फिर आप अपना अपना रखो। आस्था ज़रूरी आजकल यही तो नहीं है भाई, होना चाहिए। जैसे वो किस मूड में जा रहा है, नहीं बोल रहा है, आप बोल दो या हम बोल दें, तो ये सही है आस्था। कानून व्यवस्था मजबूत है, समाजवादी पार्टी को टेंशन है इस चीज़ को लेकर के, सपा क्यों परेशान है? नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं टेंशन में तो बीजेपी है। अब तो हरिद्वार भी हार गई, बद्रीनाथ हार गई, क्या होगा? करोगे तभी उसका फल मिलेगा। हम अभी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, टारगेट दूंगा कंपनी को तब सैलरी देगी। ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई, बताइए क्या सब कुछ हो रहा है, बाढ़ में सब डूबे हैं, कोई जा ही रहा है? मंत्री विधायक जाएं। और अभी नया हुआ था जो टेनी जी को हराया है, रोज भ्रमण कर रहा है लखीमपुर में, यहाँ का कोई बंद नहीं जा रहा। जो हारी है 2027 में क्या मुसलमान त्यौहार मनाएगा? 2027 में मुसलमान त्यौहार मनाएगा मुहर्रम? क्यों नहीं मनाएगा भाई? जब हम लोग मना रहे तो मुसलमान और हम लोगों में अंतर क्या है, पहले ये बताएं। हम तो सरकार से यही पूछ रहे हैं, इंसान वो इंसान हम, तो उनमें ये तो इन लोगों ने इन डाल दी। ये मुस्लिम वाला बंदा नहीं, ये नहीं समझते हैं कुछ भी, ये खाम ये वो कर रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए नतीजे आ रहे हैं, आगे चलकर और बेटर होगा। देख, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुहर्रम को लेकर अल्टीमेटम, नई टेंशन, क्या कहोगे? मुहर्रम तो हो रहा है, तो बराबर होते ही रहेंगे, और टेंशन तो ही नहीं है। ठीक बताइए सर, आस्था का सम्मान और हथियारों पर जो लगाम है, किस नज़र से देखते हैं, कहाँ तक सही है? एक्चुअली आस्था का यहाँ पर बात आए, वहाँ पर हथियार की तो बात ही नहीं है। आस्था ईश्वर के लिए होती है और हथियार दुश्मनों के लिए होता है। इसलिए आस्था और हथियार दो बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर वाला शब्द है। हमारे देश में सदैव आस्था को बढ़ावा दिया गया है और हथियार रखने वाले या हथियार का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये हमारे देश की जो एक अनोखी पहल रही है और मैं इसका सम्मान करता हूँ कि यहाँ पर अब हथियार नहीं, अब सिर्फ प्यार, मोहब्बत और भाईचारा ही सबसे आगे है। देश आगे है। मैं तो कहता हूँ कि देश में विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, देश तरक्की करे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में लगातार इन्हीं मुद्दों पे काम कर रही है। आने वाला चुनाव भी बहुत अच्छा होगा और जीत हार तो चुनाव का एक दो पहलू है, दो मैदान में लड़ते हैं, एक ही जीतता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, खराब करोगे खराब मिलेगा। दो लोगों की जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो सभी सामने आती रहती हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र वाजपेयी। जी, धीरेन्द्र वाजपेयी। वाजपेयी जी, एक बात बताइए, 2027 में मुसलमान मुहर्रम मनाएगा, आस्था का सम्मान, हथियारों पर लगाम, क्या कहोगे? हम कुछ नहीं कह सकते, राजनीति में मत डालिए। हाँ, हाँ। आस्था की बात कीजिए। तो सबका त्यौहार सबको हंसी खुशी मनाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा का संदेश है, इसमें जात पात आनी नहीं चाहिए। देश में हिंदू मुस्लिम का बात ना होने के बाद विकास की बात होनी चाहिए। विकास सबका होना चाहिए, मतलब कोई भी त्यौहार से प्रेम से मनाना चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए, लोगों की जो तरह तरह की राय है वो निकल कर सामने आती है और तमाम जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नौशाद जी, नौशाद। नौशाद भाई, 2027 में मुसलमान मुहर्रम मनाएगा? जी बनाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा। योगी जी ने कहा है कि जो पहले सड़कों पे खून बहता था मुहर्रम के टाइम में, अब उस पर पाबंदी लगी है। आस्था का सम्मान और हथियारों पर लगाम, 2027 में मुसलमान बनाएगा मुहर्रम? बनाना चाहिए। क्यों बना रहे हैं हम मुहर्रम? जो बनाते हैं सड़कों पे जो मातम होता है, क्या कहोगे उसके लिए? जैसे रोज़ आ रहा बनते हुए तो बनना चाहिए, यही है।
देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। 2027 में क्या मुसलमान मुहर्रम मनाएगा? क्यों नहीं मनाएगा भैया, भारत पे रहने वाला जरूर मनाएगा, मनाना चाहिए, है कि नहीं, ये है। अच्छा, आस्था का सम्मान, हथियारों पर लगाम, योगी जी का कहना है, क्या कहेंगे? योगी जी सही कहा, दुरुस्त कहा। योगी जी देखो वहाँ प्रदेश के लिए योगी जी और ये नरेश अग्रवाल जो कहीं वो है पक्का। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। किस नज़र से देखते हैं आप पूरा योगी जी के बयान को और जियाउर रहमान बर्क के बयान को? और इस बयान को दोनों को देखा जाए तो 2027 में क्या मुसलमान मुहर्रम मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा। जैसे कि मुहर्रम का जो चांद होता है हम सभी देखते हैं, और मुसलमान हर संभव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। और जो बयान आते हैं या मान लीजिए कोई चीज़ जैसे योगी जी कोई भी आदेश करते हैं और सभी चीज़ें होती हैं तो उसका मुस्लिम का लगभग हर वर्ग सम्मान करता है। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा मातम वगैरह होता था, ये सब चीज़ें होती थी, छुरियाँ चलती थी, खून बहता था। अब ये सब चीज़ें नहीं रही हैं। देखा जाए तो मुस्लिम भी हर चीज़ को अपने मद्देनज़र रखते हुए सब त्योहारों को अपने घरों के अंदर सब मनाते। जैसे अभी बकरीद हुई, बकरीद में जैसे पहले नालों में खून बहता था, उस चीज़ों पे अंकुश लगा, जनता ने माना ना, उसका कभी कोई विरोध किया। आने वाले समय देखा जाए कि समाजवादी पार्टी वगैरह जो हैं ये सब जनता को भड़काती हैं, ये लोग बौखलाए हुए हैं। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के साथ में जनता है और जनता रहेगी। सड़कों पर शोर और कानून का अपमान होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, कानून का अपमान नहीं होता है। अब जनता सब समझदार, जनता बराबर सभी का सम्मान करती है, चाहे कानून का हो चाहे प्रशासनिक लोगों का हो। सभी के साथ में बैठकर माननीय शासन और प्रशासन का सहयोग करके सभी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी राय की अगर बात की जाए तो तरह तरह की राय उनकी यहाँ से निकल कर सामने आती हैं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए और देखा जाए कि आखिरकार पूरे जो योगी आदित्यनाथ का बयान है उस पर नज़र डाली जाए, साथ ही साथ जियाउर रहमान बर्क के बयान पर नज़र डाली जाए, तो अपने आप में काफ़ी संकेत दोनों बयानों से मिलते हैं। जिस तरह पहले चाहे बकरीद की बात की जाए या फिर मुहर्रम के दौरान में जिस तरह से छुरी का मातम होता था तो और जो तलवारें हैं वो लहरती थी, अखाड़ों के अंदर में जिस तरह से पूरी तरह से आप देखते होंगे कि तलवारें लहरती हुई आपस में जिस तरह से पूरा खेल खेला जाता था, उस पर अंकुश लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो अहम कदम है वो उठाए। उनको लेकर के लोग उससे कहीं ना कहीं खुश नज़र आते हैं। तो वहीं जियाउर रहमान बर्क का जो बयान है उसका भी लोग कहीं ना कहीं पर अब समर्थन करते हैं कि आस्था में सभी धर्म की आस्था बराबर है और उसमें जो आस्था के सम्मान में सभी का सर भी झुकता है, और मुसलमान के लिए सबसे पहले यही है कि दूसरे की आस्था का सम्मान करे। यूपी में धार्मिक त्योहारों को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल मच चुका है। दरअसल ताजिए को लेकर मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद जो धर्माचार्य हैं मुस्लिम धर्म के वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ का मॉल एवेन्यू इलाका है और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो कांवड़, ताजिया, मुहर्रम को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है। सरकार का ये कहना है कि पहले जब ये त्यौहार होते थे तब कहीं ना कहीं अव्यवस्था होती थी, दंगे हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे हैं। उनका ये कहना खुले मंच से सीधे तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक धर्म को लेके लगातार टारगेट करना और उस पर राजनीति करना जनता ने बिल्कुल नकार दिया है इनको, और आगे भी नकारेगी। और इनका जो भी माहौल ये बनाते थे हिंदू मुस्लिम करके, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको लगता है कि पहले चाहे मुहर्रम की बात करें, ताजिए की बात करें, अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती थी पहले? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल कभी नहीं देखा गया। मुहर्रम क्योंकि गमी का वो है, मनाया जाता है, मॉर्निंग सेरेमनी है, और मुहर्रम में आज़ादारी होती है और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। तो जो इमाम हुसैन की को मानने वाले लोग हैं वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो ख़ुद जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का प्रतीक हैं।
तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो नाम क्या आपका? सैयद इमरान मैं लिखता हूँ। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार दुबे। अशोक जी, अगर हम बात करें तो कुछ मुस्लिम ऐसे फेस्टिवल हैं जिसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उसमें हथियारों का अवैध प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की पहले स्थिति पैदा होती थी, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है जब से योगी सरकार आई है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? नहीं, ये तो पहले से भी नियंत्रित था। ये तो दंगे कराते थे तो दंगा होता था, नहीं उन लोगों कोई दंगा नहीं करते थे। और आज का थोड़ी है, सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष। हाँ, मुहर्रम, ईद, बकरीद, ये सब तो इनके त्योहार हैं। हाँ, इसको तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं सब चीज़ें, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छे थे से सब लोग मनाते थे। अब ये है कि अब दंगे इसलिए नहीं हो रहे हैं, बीजेपी के डर नहीं है, शिक्षा बढ़ी है। हाँ, शिक्षा के बढ़ 5-7 साल में अचानक से इतनी शिक्षा बढ़ गई कि दंगे रुक गए। नहीं, वो तो दंगे जो कराते थे, लेकिन शिक्षा विगत करीब 30 वर्षों से बहुत ज़्यादा हो गई है। राज्यों में भी पश्चिम बंगाल की बात करें तो शिक्षा पश्चिम बंगाल को तो सबसे ज़्यादा, अगर केरल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट माना जाता है। तो फिर वहाँ पर दंगे, वहाँ पर हिंसा क्यों हो रही है? दंगे तो भैया ये लीडर लोग कराते हैं। अब मानते हैं ना कि राजनीतिक पार्टियां दंगे करा, राजनीतिक दलों का खेल है। हाँ, ऐसे दलों को लोगों ने पहचान लिया है या भी पहचानना बाकी है? नहीं, पहचान भी लिए हैं, फिर आगे आते रहते हैं अपने वर्क एक्टिविटीज के हिसाब से। अपना कैरेक्टर जो लॉन्च करते हैं पब्लिक में, पब्लिक उसको जज करती है, फिर देखती है, फिर वॉच करने के बाद उनको फिर नेगलेक्ट कर देती है। आपका क्या नाम है? शिवभूषण मिश्र। शिवभूषण जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए ये सच है कि अगर हम बीते 6-7 सालों की बात करें तो दंगों में जो कम्युनल राइट्स होते थे उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। अगर हम पक्ष विपक्ष की बात करें तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें होती हैं, लेकिन इनमें एक ताज़ा मामला ये आया है कि जो मुस्लिम कुछ फेस्टिवल हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि पहले इन त्योहारों में असलहों का या फिर कह सकते हैं हथियारों का अवैध प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं दंगा बंद नहीं हुआ। अच्छा, दंगा बराबर होता रहता है। कम्युनल राइट्स की बात कर रहा हूँ, कम्युनल राइट्स की बात कर रहा हूँ, जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उसकी बात कर रहा हूँ। बराबर दंगे होते रहते थे। अच्छा, हाँ। पहले में और अब में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पहले में और अब में? पहले जो है आपस में प्रेम था, अब प्रेम नहीं है, तनाव पैदा किया जा रहा है। अच्छा, हाँ। कौन कर रहा है तनाव पैदा? जिसकी सरकारें हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ताजिए को लेकर, मुहर्रम को लेकर कहा जाता है कि हथियारों का पहले प्रदर्शन हुआ करता था, पहले सड़कें बंद हो जाया करती थी, दीवारें तोड़ दी जाती थी, पीपल के पेड़ काट दिए जाते थे, अब सब कुछ नियंत्रण में है, इस पर क्या सोचना है आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहीं पीपल का पेड़ और कहीं तार नहीं काटा गया, ना कहीं पुल। जैसे आज योगी जी का बयान जो आया था कल, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम 100 साल पीछे से चला आ रहा है। ये कोई ये नहीं है कि इन्हीं की सरकार में ये कार्यक्रम हो रहा है हर साल। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपको याद होगा कि इसी लखनऊ में हर साल एक मौका होता था जब दो कम्युनिटी में, हालांकि वो किसी अलग अलग धर्म के नहीं होते थे, एक ही धर्म के लोग होते थे, और पत्थर से लेकर पता नहीं क्या क्या चलते थे, वहाँ से लेकर जो कारवां शुरू, उस चीज़ को देखा है कभी आपने? अब ये बताइए, जनता के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता 2 चले जाएंगे और 2 पत्थर फेंक देंगे। भाई, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं, अगर आप दादा आपने उस चीज़ को देखा है जो अभी आप बोल रहे हैं? देखा है। उस चीज़ के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, वो तो उन्हीं के दो वर्गों का मामला था। हाँ, जिससे उनका जुलूस करबला जाता है, राजाजीपुरम ताल कटोरा जिसको कहते हैं, इनका बादशाह नगर आता है, तो बीच में जो रास्ते में मुलाकात होती थी वहीं तकरार होती थी, वहीं गुम्मेबाजी, पत्थरबाजी, आपस में हिंदू सिया सुन्नी भी हो जाता था, उसमें कई लोग घायल भी होते हैं। हाँ, बहुत। 2012 की घटना आपको याद होगी कि वो जो मौत थी यहाँ विधानसभा तक आ गई थी, उसमें तमाम लोग मारे भी गए थे। हाँ, आपको याद होगा? याद है। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लखनऊ के प्रॉपर रहने वाले हैं कहीं बाहर के? जी, लखनऊ के ही रहने वाले। तब तो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे आप। क्या उस घटना में या उस चीज़ में आपको लगता है कमी आई है अब, जो शिया सुन्नी में जो ये टकराव की स्थिति पैदा हो? 20 साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले से बहुत कमी आ गई है इसमें।
लेकिन देखिए मैं 2012 की एक घटना बता रहा हूँ मैं। एक आध घटना अगर का जिक्र नहीं कर सकते, वो आप किसी भी कम्युनिटी में उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अभी आप देखिए सहारनपुर में जो हुआ था, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा फिर? एक आध घटना तो हो ही जाती है। और वो इसका एक रीज़न है जहालत। जैसे जैसे लोग लिटरेट हुए, चीज़ें ख़त्म हो गई, आपस में मेल जोल हुआ, लोग समझ गए कि हिंसा गलत है। मतलब लगता है कि अब चीज़ें कम हो गई हैं लखनऊ में, क्योंकि देखिए लखनऊ को एक मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है इस्लामिक कल्चर का। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ती रहें तो उसका एक गलत मैसेज आता है दूसरी जगह? लखनऊ को इस्लामिक सेंटर भी कहना बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि लखनऊ नवाबों की नगरी कही जाती है। नवाबों की ना, नवाब गए अब। ये गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की नगरी है। ठीक है, यहाँ पर यहीं पे इमामबाड़े के पास होली भी खेली जाती है, वहाँ मुहर्रम का जुलूस भी उठाया जाता है। बिल्कुल, रामलीला मैदान भी वहीं पे है। आपका क्या नाम है भैया? सोम विकल। सोम विकल्प जी, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है ताजिए और मुहर्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सब धर्म अपने अलग होते हैं, सब धर्मों की अपनी अपनी पूजाएं होती हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि ताजिया सब चलता था। जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, शिया सुन्नी कभी कभी एक सामने आ जाते थे, उसमें पत्थरबाजी हो जाती थी, लोग ज़्यादा हो जाते थे। जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि शिक्षा की कमी के कारण कुछ चीज़ें लोगों समझ में नहीं आती थी, लेकिन इन सरकारों में से देखा जा रहा है वो चीज़ें हो रही हैं, कम हो रही हैं, चल रहा है। आप अगर हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ने ये बात कही है कि ये चीज़ें कम हुई हैं, तो आजकल आप देखिए जो लोग कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं उसमें कब क्या कम उत्पात होता है। डीजे से लेकर के लोग बाकायदा शराब पीते हैं, नाच गाना सब दुकानें बंद, यहाँ तक कई ज़िलों में लूटपाट तक की नौबत आ जाती है। क्या उनको रोका नहीं जाना चाहिए? निश्चित रोका जाना चाहिए। जहाँ तक बात प्रशासन की है, अगर आप ताजिए पे ये बात कह रहे हैं तो जब कांवड़ यात्राएं शुरू होती हैं तो डीएम एसपी तक फूल बिछाते हैं। ये क्या है? क्या डीएम एसपी ताजिए के लिए फूल क्यों नहीं बिछा रहे हैं फिर? तो ये एक सोची हुई मानसिकता है कि कहने का मतलब ये है कि भेदभाव हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है कुछ मामलों में। भाई अपना अपना धर्म मनाएं, शांति से मनाएं। समय थोड़ा कम है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ताजिया और मुहर्रम के जुलूस को लेकर सम्यक बयान दिया, तो इनके कई और बयान भी पीछे देखने पड़ेंगे। इनके शासनादेश देखने पड़ेंगे, जिस शासनादेश के तहत ये कांवड़ यात्रा पर और संगम मेला स्नान पर, अमावस मेला स्नान पर ये बाकायदा शासन की तरफ से आदेश जारी होता है कि जो है उस मेला पे फूल गिराया जाएगा, सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी अधिकारी फूल गिराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने का प्रयास किया जाएगा। लगता है कि ये गलत है? मेरे ख्याल से गलत नहीं, ये गलत है साहब, मेरा ना पूछिए। नहीं, मेरा तो बिल्कुल गलत है। अब अगर जिस सरकारें हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं बैठी हैं, उसके लिए भारतीय नागरिकता प्रथम होनी चाहिए, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान प्रथम होना चाहिए।